जय हिंद दोस्तों। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इवन की भारत की जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है इसे बताया गया है। ग्रीन मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो डेटा है, जो स्थितियां है, जो कंडीशंस है वो चौंकाने वाली है। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया ग्रीन सेज ILO रिपोर्ट। और ये जो डाटा है, ये जो बेसिकली जो कंडीशंस है, कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो क्राइसिस जो इंडिया में रिसेंटली है वो 83% जॉबलेस इंडियंस जो है आज के टाइम में जो यूथ है वो फेस कर रहे हैं। मींस ये कि टोटल अगर अनएम्प्लॉयड पर्सन अगर 100 है, उनमें से 83 जो पर्सन है, जो लोग है, जो यूथ है वो बिलोंग करते हैं, जो एक अपने आप में एक चौंकाने वाली डेटा है। और हम पूरी एनालिसिस करने वाले खासकर इस वीडियो में कि वुमेन कंडीशंस के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इवन कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो आज के टाइम में जो यूथ है, जो एडल्ट है वो फेस कर रहे हैं आज के टाइम में। सो शुरुआत करते हैं। देखिए हुआ क्या है कि रिसेंटली यहाँ पर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ये रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मंगलवार के दिन में, जिसमें ये कहा गया कि जो कंडीशंस है आज के टाइम में जो लेबर मार्केट इंडिकेटर्स का वो कहा जा रहा है पैराडॉक्सिकल्स इंप्रूवमेंट उसमें देखा जा रहा है। और जो लेबर मार्केट इंडिकेटर्स है इसमें बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें या फिर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें इंडिया में, ये कहा जा रहा है पैराडॉक्सिकल इंप्रूवमेंट। पैराडॉक्सिकल इंप्रूवमेंट में ये समझिए एक विरोधाभासी जो इंप्रूवमेंट है वो देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें प्लस में भी दिखाई जा रही है लेकिन जो डेटा है, बहुत सारा जो डेटा है यहाँ पर रखा गया है वो आपस में पैराडॉक्स है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो 2008 के टाइम में देखा गया था और कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम, कहा यह जा रहा है कि दोनों के टाइम से पहले की जो स्थिति थी बिल्कुल सेम है और सेम तरीके से इंप्रूवमेंट देखी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी पिक्चर यहाँ पर सामने निकल के आ रही है कि खासकर आज के टाइम में रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो बड़ा ही कंसर्न्स है पूरे एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेकर, या फिर हम ये कहें कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो आज के टाइम में है, मींस ऐसी लोग जो बेसिकली एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर में या तो सर्विस सेक्टर या तो फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसमें जो ट्रांजिशन है वो स्लो देखी जा रही है। इसके पीछे रीजन भी हम बात करेंगे आगे वाले टाइम स्लाइड में। वुमेन को लेकर भी यहाँ पर जो डेटा है वो निकल के सामने आ रहा है कि वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं कहीं बढ़ा है, अनपेड फैमिली वर्क भी बढ़ा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है आज के टाइम में उनकी क्वालिटी आज बिल्कुल पुअर से पुअर हो चुकी है। और इवन जो एडल्ट की जो कंडीशंस है वैसे कुछ खास अच्छी नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो आज के टाइम में यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो क्वालिटी है एडल्ट की क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी से पुअर मानी जा रही है। देखिए यूथ और एडल्ट में ना आप थोड़ा डिफरेंस समझिए। यूथ हम कह सकते हैं कि जो UN कहता है कि 15 से लेकर 24 जो एक एज डिसाइड किया गया, ये बेसिकली एक यूथ का एक एज है। और इस एज में जो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो यूथ है, इनकी जो क्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी है, ये कहा जा रहा है कि जो एडल्ट है, एडल्ट मींस 18+ हम मान के चलिए 18+ से लेकर 65 तक, इनके कंपैरिजन में ये क्वालिटी पुअर मानी जा रही है। यहाँ तक कि जो अर्निंग है, जो वेजेस है, ये भी स्टैग्नेंट है या तो फिर डिक्लाइन हुई है। लेकिन पहले आपको एक चीज बता दें कि जो इंडेक्स रिलीज किया गया है ये 7 लेबर मार्केट आउटकम इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कुछ 7 जो पॉइंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ पॉइंट जैसे वर्कर्स एम्प्लॉयड इन रेगुलर फॉर्मल वर्क, कैजुअल लेबर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, इसके आधार पर यहाँ पर इंडेक्स को जारी किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2004-05 से लेकर 2021-22 तक में जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स है वो तो इंप्रूव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें नेगेटिव नहीं की गई है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेकर चीजें अच्छी बताई गई है और भी कुछ डेटा ऐसी रखी गई जो बेसिकली ये बता रहा है कि हाँ चीजें इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन बहुत सारा डेटा ऐसा भी है जो इनके एक चिंता का विषय है। तो जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स है उसमें से कहा जा रहा है कि कुछ स्टेट्स आज के टाइम में भी, जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, ऐसे स्टेट है जहां पर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो इंडेक्स है वो नीचे है। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी है, स्टेट्स विद ड्यूटीज हम कह सकते हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, जो जहां एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स जो है वो टॉप में है। इवन कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है। इस यहाँ तक कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अनपेड फैमिली वर्क है, इनके भी जो नंबर्स है वो बढ़े हैं, स्पेशली वुमेन की हम अगर बात करें तो। और 82% जो वर्क फोर्स है आज के टाइम में इनफॉर्मल सेक्टर्स में इंगेज है, जिनमें से कहा यह जाता है कि 90% जो है इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। और 2022 का डेटा ये कहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मामले में 55.8% लोग डिपेंडेंट थे, मींस लोग खुद की जो कारोबार होती है, खुद की जो स्टार्टअप होती है, इसके ऊपर 55.8% लगभग 56% लोग एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानते थे। वहीं दूसरी तरफ जो कैजुअल है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है ये 22.7% और 21.5% रेस्पेक्टली आप इसे देख सकते हैं। अगर
अगर हम इस ग्राफ से ये समझे कि यहाँ पर जो यूथ्स है, जो एडल्ट्स है, 2000 के टाइम में जो यूथ है, सेल्फ एम्प्लॉयड जहाँ 50% था, रेगुलर यहाँ पर देख सकते हैं 13 और कैजुअल 37, वही 22% 2022 के टाइम में ये घटकर 47 हो गया और रेगुलर और कैजुअल आपका ये इधर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जो एजुकेटेड यूथ्स है, जो पढ़े लिखे जो यूथ है, उनकी अगर बात करें, जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो प्राप्त कर चुके हैं, वो भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है। कितने परसेंट? तो कहा यह जाता है कि टोटल अगर 82.9%, लगभग इसे आप 83% मान के चलिए, टोटल अगर अनएम्प्लॉयड है तो उनमें से जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन मीन्स यहाँ पर जो क्लास 12 जो पास है या फिर इवन जो ग्रेजुएट है, इनकी जो संख्या है वो 65.7% है। वो आज की हम बात करें 2022 का डेटा ये कहता है। वहीं थोड़ा सा आप पहले चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट 88.6 है, लेकिन जो पढ़े लिखे जो युवा है, इनकी जो परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 54.2%। मीन जो लोग हायर और सेकेंडरी एजुकेशन जो ले चुके हैं, इनकी जो संख्या वो कम है, लेकिन आज के टाइम में पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनके लिए वो ज्यादा आपको दिखाई दे रही है। तो यूथ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो एक चिंता का विषय है, और स्पेशली उनके लिए जो क्वालिफाइड यंग वर्कर्स है उनके लिए खास। देखिए, एक तो बिना पढ़ा लिखा होना और जॉब ना मिलना एक अफसोस की बात नहीं होती, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। कुछ लोग तो यूपीएससी के लिए जान भी झोंक देते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली होता क्या है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है जो या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ है 2000 से लेकर 2019 की हम बात करें, लेकिन थोड़ी बहुत आप इसमें देख सकते हैं डिक्लाइनिंग फेज पैंडेमिक जो ईयर्स था उस टाइम में देखा गया था, क्योंकि जो पैंडेमिक का जो टाइम था उस टाइम में जो सिचुएशंस थी वो गिग इकोनॉमी की थी। गिग इकोनॉमी मींस यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि एक टेम्पोररी वर्क, एक फ्रीलांस जॉब्स, ऐसी एक सेगमेंट ऑफ द सर्विस है इकोनॉमी में जो बेसिकली फ्लेक्सिबल है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आप, एक साथ में 2-2, 3-3, 4-4 कंपनी साथ में जोड़ के एज ए पार्ट टाइम वहां पर काम कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर वह काम कर सकते हैं। इनकी जो संख्या है वो कोविड-19 के टाइम में बढ़ गई थी। तो इस टाइम में कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ सेम डेटा जो अभी हम पिछले एक चार्ट में आपको बताया 2022 के टाइम में 82.9% मींस 83% जो यूथ है आज के टाइम में अनएम्प्लॉयड है, जिसमें 65% ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है। वहीं अब 2054.2% था। लेकिन थोड़ा हम यहाँ इस डेटा पर बात करें तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो बेसिकली यहाँ पर ग्रेजुएट और एबव ग्रेजुएट का जो परसेंटेज है यहाँ पर 28.7% है जो 2022 का डेटा है, और नीचे जो आप देख पा रहे हो ये 2000 का डेटा है जो ग्रेजुएट है या फिर एबव ग्रेजुएट है, ऐसे लोग जो आज के टाइम में अनएम्प्लॉयड है। इवन कि यहाँ पर हायर और सेकेंडरी एजुकेशन का जो ग्राफ है यहाँ पर देख सकते हैं, एलिमेंट्री, बाकी तो आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा कैटेगरीज वाइज में तो एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर एसटी की जो कैटेगरी है, अगर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की हम बात करें तो यहाँ पर 7.8% लोग अनएम्प्लॉयड है एसटी कैटेगरी में। उसी तरीके से यहाँ पर जनरल देखेंगे तो वो 14.7 आपको दिखाई देगा। वही ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएट के मामले में एसटी की जो नंबर है 33.4% है और एससी या 35%। वही जनरल की हम बात करें तो 26.5%। ग्रेजुएट या एबव या पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो ये यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है। तो इस डेटा से आप यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आज के टाइम में जो यूथ है वो 6 टाइम बढ़ चुका है। जो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो सेकेंडरी एजुकेशन जो कंप्लीट कर चुके हैं उनकी बात करें तो 18.4% उनकी संख्या बढ़ चुकी है। वहीं ग्रेजुएट्स की बात करें तो 21.9%, और यहाँ तक कि ऐसे लोग जो लिख और पढ़ नहीं सकते 3.4% 2022 के टाइम में आज ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उनमें से अगर वुमेन की बात करें तो 21.4% एज कम्पेयर टू 17.5% ये अनएम्प्लॉयड है। वो भी हम बात करें एजुकेटेड यंग वुमेन की हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली फीमेल ग्रेजुएट्स अगर बात करें 34.5% एज कम्पेयर टू मेन की बात करें तो 26.4%। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है एजुकेटेड यूथ में वो कहीं ना कहीं बढ़ा है 30.8% 2019 के टाइम में। वहीं 2000 के टाइम में 23.9% ये आपका था, और ये 2022 के टाइम में ये गिरकर 18.4% हुआ, क्योंकि उस टाइम में कहीं ना कहीं हम लोग पोस्ट कोविड का ये टाइम था इसलिए। सो अगर आज के हम बात करें तो यूथ एम्प्लॉयमेंट जो आज के टाइम में इंडिया में है, इनके सामने मल्टीपल चैलेंजेस है। देखिए, आज के टाइम में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो यूथ है, जो यंग है, आज हम लोग बिल्कुल एक एडवांटेजियस पोजीशंस में है, क्योंकि कहा यह जाता है कि 2021 में जहां 27% जो लोग हैं वो पॉपुलेशन यंग और यूथ मानी जाती थी, लेकिन वही चीज कहा जा रहा है कि ये जो यंग और यूथ है वो 2036 तक आते आते ये डिक्रीज
इंक्रीज होकर 23% हो जाएगी। सो सबसे बड़ा एक चैलेंज इसमें ये आता है कि हम लोग इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और कोविड-19 के टाइम में हम लोग थोड़ी बहुत जो चैलेंजेस थी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, थोड़ी बहुत हमें पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिला। इसके पीछे रीजन हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन पोस्ट लॉकडाउन में रिकवरी के बाद भी जो क्वालिटी ऑफ जो वर्क था वो पुअर रहा है, और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में ये इंक्रीज ही हुआ है। स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर अनपेड फैमिली वर्क की बात करें। इवन सबसे बड़ा एक चैलेंजेस है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर, जो आज के टाइम में डिमांड करती है स्किल्स और ऐसे एजुकेशन की जो आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यहाँ पे है जॉब इनसिक्योरिटी। कहीं भी आप काम करते हैं तो एक डर बना रहता है जॉब्स को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और 2018-19 की हम बात करें ना, इसके जस्ट बात की, तो यहाँ पर जो डेटा है खासकर जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, यानी कि मीन्स ऐसे लोग जो नॉन फार्म एग्रीकल्चर से नॉन फार्म की तरफ ट्रांजिशंस करते हैं, ऐसी लोगों की जो संख्या है वो कमजोर हुई है, कम हुई है। एज कम्पेयर टू हम बात करें तो 42.2% 2019 के टाइम में थी, वही 2000 के टाइम में 60% था, जहां पर लोग फार्म से नॉन फार्म की तरफ आ रहे थे। उसमें भी लार्जली आप देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में और सर्विस सेक्टर में ये लार्जली शिफ्ट होते हुए आपको डेटा दिखाई देगा, जहां पर 2019 के टाइम में 32% इंक्रीज हुआ, 2000 के टाइम में 23% था। वही जो एम्प्लॉयमेंट है मैन्युफैक्चरिंग में, इनकी जो शेयर की बात करें तो 12 से लेकर 14% जो शेयर है आपको दिखाई देगा यहाँ पर। इवन की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट नंबर खासकर माना जाता है अकॉर्डिंग टू द ILO डेटा, क्योंकि 14.4% जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है आज के टाइम में डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू अगर बात करें 2000 से लेकर 2019 के बीच में। वहीं एक जेंडर गैप भी हमें देखने को मिलता है, खासकर वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जहां 2022 के टाइम में 32.8% था एज कम्पेयर टू मैन की बात करें तो 77.2%। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि ऐसे 5 की पॉलिसीज एरिया है जहां पर गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को जहां फोकस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी हो गया, इक्वालिटी, मार्केट इनइक्वालिटीज हो गया, या फिर स्किल और एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज को स्ट्रेंथ करने की बात हो, या नॉलेज डेफिसिट की जो हम बात करते हैं उससे ब्रिज करना, इस पर फोकस करने की नीड है। और उससे भी ज्यादा नीड है कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के टाइम में हमारे एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, इसके बेसिस पर जो लोग हैं उन्हें तैयार करना, जिन्हें इकोनॉमी की भाषा में स्ट्रक्चरल इकोनॉमी भी कहते हैं। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट और रेगुलेशंस दोनों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। इवन की जो एक डर लगा होता है कि लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी को लेकर या फिर इरेगुलर वेजेस को लेकर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है खासकर हमारे इकोनॉमी के लिए। और नॉन फार्म जो एम्प्लॉयमेंट की हम जब बात करते हैं, इस पर भी जो ट्रांजिशन है एक स्लो फेज में देखा जा रहा है, इस पर भी वर्क करने की नीड है। और सबसे ज्यादा जो फोकस सपोर्ट की नीड है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम साइज जो इंटरप्राइजेस है उनके लिए, स्पेशली ऐसे टूल्स जो बेसिकली डिजिटलाइजेशन या फिर AI या क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। सो ILO की इस रिपोर्ट और डेटा के अकॉर्डिंग जो बातें हैं वो निकल के आई है, और ऑब्वियस सी बात है चिंता का विषय, क्योंकि 83% जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग ही आज के टाइम में अनएम्प्लॉयड है। उसमें भी 65% जो लोग हैं ये पढ़े लिखे एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। तो इस डेटा को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।